अश्वगंधा एक सदाबहार झाड़ी है जो भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसकी जड़ें और नारंगी लाल फल का प्रयोग सैकड़ों वर्षों से औषधीय प्रयोजन के लिए किया जाता है। इस जड़ी बूटी को भारत आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में अश्वगंधा को इंडियन जिनसेन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंदर की ताकत बढ़ाने वाली रसायन। अश्वगंधा का अर्थ घोड़े की गंध है, जो इसकी जड़ों की विशेष गंध को दर्शाता है। अश्वगंधा एक बलवर्धक रसायन है। आचार्य चरक ने भी अश्वगंधा को उत्कृष्ट बलवर्धक माना है। वही सुश्रुत के अनुसार यह औषधि किसी भी प्रकार की कमजोरी को कम करती है। इसका इस्तेमाल गठिया यानी कि आर्थराइटिस, तनाव, नींद में कमी, ट्यूमर, टीबी, दमा, स्किन की बीमारी, कफवात दमा, पीठ का दर्द, लीवर की समस्या समेत कई तरह की बीमारियों के दवा में किया जाता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से अश्वगंधा क्या है। अलग अलग देशों में अश्वगंधा के कई प्रकार की होती है, लेकिन असली अश्वगंधा की पहचान करने के लिए इसके पौधे को मसलने पर घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है। अश्वगंधा की ताजी जड़ में यह गंध अधिक तेज होती है। वन में पाए जाने वाले पौधे की तुलना में खेती के माध्यम से उगाए जाने वाले अश्वगंधा की गुणवत्ता अच्छी होती है। तेल निकालने के लिए वनों में पाए जाने वाला अश्वगंधा का पौधा ही अच्छा माना जाता है। इसके दो प्रकार है। छोटी अश्वगंधा, इसकी जाड़ी छोटी होने से यह छोटी असगत कहलाती है, लेकिन इसकी जड़ बड़ी होती है। राजस्थान के नागौर में यह बहुत अधिक पाई जाती है और वहां के जलवायु के प्रभाव से यह विशेष प्रभावशाली होती है, इसलिए इसको नागौरी असगत भी कहते हैं। बड़ी या देसी असगत, इसकी जाड़ी बड़ी होती है लेकिन जड़ें छोटी और पतली होती है। यह बाग बगीचों में, खेतों और पहाड़ी स्थानों में सामान्य रूप से पाई जाती है। असगत में कब्ज गुणों की प्रधानता होने से और उसकी गंध कुछ घोड़े के पेशाब जैसी होने से संस्कृत में इसकी बाजी या घोड़े से संबंधित नाम रखे गए। बाहरी आकृति, बाजार में अश्वगंधा की दो प्रजातियां मिलती हैं। पहली मूल अश्वगंधा जो 1 से 2 मीटर ऊंचा, सीधा धूसर रंग का घन रोमस तना वाला होता है। दूसरी काकनज जो लगभग 1 से 2 मीटर तक ऊंचा जाड़ीदार तना वाला होता है। अनेक भाषा में अश्वगंधा के नाम। अश्वगंधा को लोग आम बोलचाल में असगत के तौर पे जानते हैं, लेकिन देश विदेश में इसको कई नामों से जाना जाता है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथानिया सोमिनोफेरा है और इसके अन्य नाम संस्कृत में वराहकर्णी, वरदा, बलदा, कुष्ठगंधिनी और अश्वगंधा। हिंदी में असगत, अश्वगंधा, पुनीर, नागौरी असगत, गुजराती में आसंत, इंग्लिश में विंटर चेरी। अश्वगंधा के फायदे। आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि अश्वगंधा के कई उपयोग के लिए फायदेमंद हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन और मेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और इसके स्तरों को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। अश्वगंधा स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और मोटिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ये आदमियों में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को बेहतर करता है। अश्वगंधा लेने की सबसे अच्छा फायदा यह है कि ये वो सब कर सकता है जो स्टीरॉयड करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। यानी ये टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा उत्पादन प्राकृतिक रूप से करने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा को लंबे समय एक रेजुविनेटर, एक सामान्य स्वास्थ्य टॉनिक और कई स्वास्थ्य दिक्कत के इलाज का रूप माना जाता है।
कोरोना काल में भी लोगों ने इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया है। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, इन्फ्लेमेशन का मुकाबला करता है, याददाश्त बढ़ाता है और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा को सर्दी और खांसी, अल्सर, दुर्बलता, मधुमेह, मृगी, अनिद्रा, लेप्रोसी, पार्किंसंस रोग, नर्वस डिसऑर्डर, गठिया, आंतों में संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, नपुंसकता और HIV में इलाज के रूप में लिया जाता है। अश्वगंधा में एंटीवायरल और इम्यूनो बूस्टिंग पोटेंशियल होता है। फीमेल फर्टिलिटी को सुधारता है। तनाव, हार्मोन्स असंतुलन, पोषक तत्वों की कमी और बीमारियों महिलाओं में बांझपन का कारण बन सकती है। क्लिनिकल स्टडी में पाया गया है कि अश्वगंधा थायराइड ग्रंथि के फंक्शन में सुधार करता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। अश्वगंधा शरीर में तनाव कम करके हार्मोन को संतुलित कर सकता है और महिला की फर्टिलिटी में सुधार कर सकता है। थायराइड के लिए अश्वगंधा जैसे अनुकूली औषधि के बारे में सबसे अविश्वसनीय पहलुओं में से एक यह है कि यह लोगों को हाइपो और हाइपर थायराइड दोनों मुद्दों के साथ मदद कर सकता है। यह हाशिमोटोस से पीड़ित लोगों के लिए थायराइड की मंद गति का समर्थन करता है और अतिरिक्त थायराइड का ग्रेव्स रोग वाले लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। अधिवृक्क कायाकल्प के लिए अश्वगंधा अधिवृक्क कार्य को समर्थन देने में भी प्रभावी है, जिससे आपका अधिवृक्क थकान और पुरानी तनाव पर काबू पाने में मदद मिलती है। मेडिकल अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा कार्टिसोल के स्तर में सुधार, इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार और स्वाभाविक रूप से हार्मोन को संतुलित करता है। मनोदशा सुधारता है। चिंता और अवसाद दोनों के उपचार में अश्वगंधा प्रभावी है। अश्वगंधा का प्रमुख लाभ यह है कि एंटी डिप्रेशन और विरोधी चिंता वाली दवाएं की तुलना में इसे लेकर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होती, जो भयानक साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। कैंसर के लिए अश्वगंधा में एंटी ट्यूमर गुण होते हैं। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि अश्वगंधा में शक्तिशाली विरोधी ट्यूमर प्रभाव है। यह भी पाया गया है कि इसका रस कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को रोकता है, विशेष रूप से स्तन, फेफड़े, पेट और पेट के कैंसर कोशिकाएं। ऐसा माना जाता है कि मुख्य रूप से इसकी प्रतिरक्षा, बूस्टिंग और एंटीऑक्सीडेंट क्षमता कैंसर कोशिका के विकास को रोकने में मदद कर सकती है। मौजूदा कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी के अतिरिक्त अश्वगंधा में एक बहुत उपयोगी हो सकता है। इसका रस कीमोथेरेपी के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली पे दबाव पड़ने से रोकता है। अश्वगंधा कीमोथेरेपी से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी का सामना करने में सक्षम है। सहन शक्ति और धीरज बढ़ाए। मस्तिष्क पर इसके सकारात्मक, शांतिदायक लेकिन उत्साहजनक प्रभाव और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को कम करने की क्षमता के कारण अश्वगंधा एकाग्रता, प्रेरणा और सहन शक्ति में सुधार कर सकता है। इसके जड़ से ऊर्जा स्तर स्थिर रखने के अलावा मांसपेशियों और जोड़ों में शारीरिक दर्द को कम करने में मदद मिलती है। इस्तेमाल के लिए अश्वगंधा के उपयोगी हिस्से: पत्ते, जड़, फल, बीज। अश्वगंधा से जुड़ी विशेष जानकारी: बाजारों में जो अश्वगंधा बिकती है उसमें काकनज की जड़ें मिली हुई होती है। कुछ लोग इसे देसी अश्वगंधा भी कहते हैं। काकनज की जड़ें अश्वगंधा से कम गुण वाली होती है।
जंगली अश्वगंधा का बाहरी प्रयोग ज्यादा होता है। अश्वगंधा का सेवन कैसे करें? अश्वगंधा का सही लाभ पाने के लिए अश्वगंधा का सेवन कैसे करें, ये पता होना जरूरी होता है। अश्वगंधा के सही फायदा पाने और नुकसान से बचने के लिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार सेवन करना चाहिए। जड़ का चूर्ण 2 से 4 ग्राम, काढ़ा 10 से 30 मिलीग्राम। अश्वगंधा से नुकसान: गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए अश्वगंधा का प्रयोग नुकसानदेह होता है। पेट में अल्सर है तो इसका प्रयोग ना करें। अश्वगंधा कहाँ पाया और उगाया जाता है? पूरे भारत में और खासकर सूखे प्रदेशों में अश्वगंधा का पौधा पाया जाता है। ये अपने आप उगते हैं। इसकी खेती भी की जाती है। यह वनों में मिल जाते हैं। अश्वगंधा के पौधे 2000 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।